और अब भी मुझे मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको रोक दिया जाएगा। तो पूरा तलोई विधानसभा होप सीट है। हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब भी जो है कांग्रेस पार्टी में जो कहा जा रहा तो बड़ा चेहरा जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कैसे मुकाबला करेंगे? आपको पता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार 5 चुनाव हार चुका था। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 चुनाव हार चुके थे। उसके बाद छठा चुनाव मैंने लड़ा था। राजीव गांधी मुझे नौकरी छुड़वा के लेके आए थे और मैं वह चुनाव जीता था। और मैं भूपेंद्र सिंह और उसके बेटे को चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से कि वो हरियाणा के किसी कोने में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गांव सांगी है, उसमें जनसभा करें और मेरे से इस पे बहस कर सकते हैं कि उन्होंने कितने काम किए और मैंने कितने काम किए। इस बात पे भी बहस कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने कितने काम किए और कांग्रेस ने कितने काम किए। अगर मैं उनसे बहस में हार गया तो मैं जिंदगी में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरी चैलेंज है बाप बेटा को कि वो हरियाणा के किसी कोने में मेरे से बहस कर सकते हैं। अगर मैं चुनाव बहस में हार जाऊंगा मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्या कृष्णमूर्ति हो तैयारी है? अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं पूरे दमखम के साथ और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ूंगा। लेकिन 70,000 का मार्जिन था लोकसभा चुनाव में। चौधरी देवीलाल का 3.5 लाख का मार्जिन था और 3 साल में वो 38,000 से हारे थे। चुनाव एक ऐसी है, इंदिरा गांधी जैसे ही हार गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे हार गए थे। चुनाव का मामला एक ऐसा है कि चुनाव में कोई भी हार सकता है और मुझे ऐसा आभास हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हारने की बात है। लेकिन आप ये भी तो मानते होंगे कि 90 सीटों के लिए 2,500 लोगों ने आवेदन किया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ लोगों का रुझान तो लग रहा है। अब वो जो 2,500 है ना, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 30-30, 25-25 आदमी है, टिकट एक को मिलेगी, बाकी सारे कांग्रेस की को भी खोदेंगे। मैं कांग्रेस में ही रहा हूँ सारी उम्र, मुझे कांग्रेस पार्टी का सिस्टम पता है। वहाँ विरोध ज़्यादा होता है और सपोर्ट कम होती है। और वो तो मैंने इनको बता दिया कि झूठे वादे करके ये अपनी तरफ की। हाँ, वो मैंने बताया। तो हुड्डा साहब एक बात हो, पार्टी में तो आपकी भी काफी लोग हैं जो टिकट के नाम बता रहे हैं। रोहतक की बात करें हाँ, या उस जिले की बात करें तो काफी लिस्ट गई हुई है, तो इसका मतलब टिकट तो एक पर मिलते हैं, तो इसका मतलब वो दो हमारी पार्टी में 2-2, 3-3 दावेदार हैं। वहाँ 20-20, 25-25 दावेदार हैं, फर्क है। 2-2, 3-3 से ज़्यादा दावेदार नहीं हमारी पार्टी में। और हमारी पार्टी डिसिप्लिन पार्टी है। कांग्रेस पार्टी डिसिप्लिन कहाँ है? शैलजा कुछ बोल रही है, रणदीप सुरजेवाला कुछ बोल रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ बोल रहा है, दीपेंद्र कुछ बोल रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो पुत्र मोह में फंसे हुए हैं। अपने बेटे को एस्टेब्लिश करने के लिए वो किसी स्तर पर भी जा सकते हैं और हम उसके बेटे को नहीं एस्टेब्लिश होने देंगे, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव देंगे। आप कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस पार्टी वाले बताएंगे, मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। मैं तो अब भारतीय जनता पार्टी में हूँ। नहीं, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी में रहे। मैंने ना तो बयान देखा और उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वो कांग्रेस पार्टी वाले उनसे पूछो। पुराने राजनीतिक रहे हैं और कांग्रेस में भी आपने काफी अर्सा बिताया, तो क्या लगता है कि कहीं की मंशा ये हो सकती है कि जो मौजूदा विधायक हैं, मौजूदा सांसद उनको चुनाव लड़ना? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कभी जिंदगी में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जो भजनलाल के साथ उन्होंने किया था वो उनके साथ हो जा रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी का बहुमत आया तो यहाँ कांग्रेस पार्टी का बहुमत आता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार स्टेट में सत्ता सीख तो दे दें। इतने लोगों को वायदा करता है, कितना झूठ का सहारा ले रहा है। अगर दीपेंद्र हुड्डा को रोज 500 आदमी मिलते तो 500 को नौकरी का वायदा कर रहा है। तुझे डीएसपी, तुझे इंस्पेक्टर, तुझे मेंबर, तुझे एचसीएस ऐसे करते रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने 10 साल के शासनकाल में अपने गांव में एक भी एचसीएस नहीं बना पाए। हमारी पार्टी ने योग्यता के आधार से उसके गांव से 3 एचसीएस बनाए, 3 मजिस्ट्रेट बनाए। रिकॉर्ड की बात है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं उनसे पूछ रहा दीपेंद्र से, बताओ ना आपने क्या किया भाई? 10 साल तुम्हारा शासन रहा, कुलोई हल्के से बताओ कि कितने आदमी एचसीएस तुमने बनाए? अब तो कुलोई में 7-8 एचसीएस हो रहे हैं योग्यता के आधार पे। कल मैं चिड़ी गांव में गया था,
वहाँ मुझे 3 ऐसे आदमी मिले जी। एक तो क्या लगा जी मेरे 3 बच्चे योग्यता के आधार पर बगैर पर्ची खर्ची के इस सरकार में नौकरी लगी। हम उन लोगों को इकट्ठा करेंगे जिन्होंने की नौकरियां भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लगी है, कि उनकी नौकरियां भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बगैर पर्ची खर्ची के लगी है, किसी के पास गए नहीं। पहले तो कांग्रेस के शासनकाल में तो सुबह निकलते थे लोग और 20-20 आदमी को लेकर भूपेंद्र हुड्डा के घर पहुंचते थे और फिर वो पर्चियां दे के भी दुखी हो जाते थे बेचारे, फिर भी नौकरी नहीं लगती थी। हाँ, ये पीछे जो हाईकमान के लोग हैं सतीश, डॉक्टर सतीश, मुझे ऐसे पूछ सकते हो। ठीक है। 10 साल विपक्ष में बैठे, छोटे छोटे काम के लिए गड़ी सांपला कलोई के लोगों को दर दर की टोकरे मारनी पड़ती है। आज तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल में विपक्ष में बैठ के एक भी सवाल नहीं किया गड़ी सांपला कलोई का। अगर एक सवाल किया हो तो आप बता दो मुझे। और लोगों के छोटे छोटे काम, किसी की पेंशन रुक गई है, किसी की मेडिकल में इलाज कराना, कहाँ जाए बेचारे। बाप बेटा तो दिल्ली में बैठ गए, उनका तो ठिकाना दिल्ली में है। रोहतक में अब वो कभी नहीं आएंगे, चुनाव जीतेंगे तो भी नहीं आएंगे, चुनाव हारेंगे तो भी नहीं आएंगे। पिछली बार बाप बेटा चुनाव हार गए, रोहतक में नहीं आए, दिल्ली में जाके बैठ गए। अब हालात फिर वही हो गए हैं कि बाप के चुनाव हारने के हालात होते जा रहे हैं और वो फिर जाके दिल्ली में। तो आपकी क्या रही है पूरी चुनाव में? मुझे अगर पार्टी कहेगी तो मैं बिल्कुल दमखम के साथ चुनाव लड़ूंगा, मैं तैयार बैठा। मैं तो 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ। मैं तो कल भी इलाके में गया था। कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें इलाके में ना जाता हूँ, लोगों के दुख सुख में भी जाता हूँ और लोगों की समस्याओं को लेकर सरकार से भी मैं जूझता रहता हूँ।